सफाई व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम, पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उठाकर आप देखेंगे वहां जाकर बस फेंक दिए जाते थे। नगर निगम द्वारा गैस आधारित पशु शवदाह गृह का निर्माण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निकाय निधि से मिलाकर 3,40,00,000 रुपए की लागत से गौमाता एवं अन्य पशुओं को चिर सुविधाएं दी जाने हेतु का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों के द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किए जाने से मात्र हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको हर हालत में अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर उसको पूरी तरीके से तैयार करके समर्पित कर देंगे। नगर निगम क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 नवंबर को नगर निगम काशीपुर में कुल 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, आज 3 नवंबर को महापौर दीपक बाली ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुँचाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में अब तक 100 करोड़ रुपए से के कार्य कराए जा चुके हैं। अब तक 505 करोड़ के निर्माण कार्य शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें से 70% कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण से लावारिस पशुओं के अंतिम संस्कार की सुविधा मिल सकेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मेयर बाली ने कहा कि 4 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ काशीपुर में विकास का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नगर निगम के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर और अभी जो नगर निगम ने टेंडर करे हैं उनके बारे में है, किस किस चीज़ के करे हैं, कितने करे हैं, कितने रुपए के करे हैं। तो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक उस संदेश को कि जो जल उपयोग की और जन आवश्यकताओं की जरूरतों को देखते हुए जो टेंडर किए जा रहे हैं वो जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए आज की प्रेस वार्ता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काशीपुर का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सभी समयबद्धता के साथ साथ संकल्प लिए हुए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निरंतर सहयोग और आशीर्वाद काशीपुर नगर निगम को मिल रहा है और काशीपुर की जनता को वो योजनाएं समर्पित की जा रही हैं। तो उनको लेकर आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम काशीपुर के समस्त वार्डों में निवासरत काशीपुर के सम्मानित एवं देवतुल्य जनमानस द्वारा नगर निकाय 2025 के चुनावी समर में जताए गए विश्वास स्वरूप आशीर्वाद एवं प्रदेश के हृदय सम्राट युग पुरुष के रूप में अपना स्थान बना चुके माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा संपूर्ण प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए विकल्प रहित संकल्प की मूल अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से विकास कार्यों की नवीन श्रृंखला सम्मानित काशीपुर की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अपने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं के माध्यम से अवगत कराते हुए प्रफुल्लित मन से अपने सभी पार्षद दलों की उपस्थिति में अनुपम हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसके अलावा पशु शवदाह गृह निर्माण, बहुत समय से आप जानते हैं कि मरघट के नाम की एक ज़मीन नगर निगम क्षेत्र में स्थित थी, लेकिन वहाँ पर उस ज़मीन की स्थिति बहुत ख़राब थी और हमारे वहाँ पर जब पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उठाकर आप देखेंगे वहाँ जाकर बस फेंक दिए जाते थे। आज भी ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी। तो जहाँ से उनमें जैसे जैसे शरीर पुराना होता है तो बदबू, ये सब चीज़ें आसपास फैलती थी। उस सब को सोचते हुए, देखते हुए पार्षदों से राय मशवरा करने के बाद नगर निगम द्वारा गैस आधारित पशु शवदाह गृह का निर्माण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निकाय निधि से मिलाकर 3,40,00,000 रुपए की लागत से गौमाता एवं अन्य पशुओं को चिर सुविधाएं दी जाने हेतु माननीय महोदय द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, जिसके पश्चात नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो हमारे पशु हैं उनको अपने अंतिम स्थान पर विधिक प्रवाह से पहुँचाए जाने में मदद मिलेगी। इसमें मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें हम गैस आधारित 2 चैम्बर लगा रहे हैं। बाउंड्री वॉल से लेके अंदर सारा टाइल वर्क, शेड सब कुछ होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन चैम्बर में एक खासियत ये भी होगी कि वहाँ पर हम एक डिवाइस भी लगाएंगे, जिस डिवाइस के माध्यम से जो वहाँ पर जब हम
पशुओं का संस्कार करें तो उससे किसी भी तरीके का वायु में कोई भी प्रदूषण ना फैले। तो ये उसी गाइडलाइन पर इस पशु शवदाह का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आसपास के किसी भी आदमी को, किसी भी हमारी जनता को कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। बल्कि अगर ऐसे पशु जो उनके सामने, उनके रहते हुए साथ में और फिर उनकी मृत्यु होती है तो वो उसको बहुत बेहतर तरीके से ले जाकर वहाँ पर उनका संस्कार किया जा सके। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम, नगर की मूलभूत जटिल समस्या सफाई व्यवस्था के धरातलीय निदान हेतु नगर निगम परिसर में समस्त 40 वार्डों से उत्सर्जित कूड़े के निस्तारण, वाहनों के संचालन एवं उनकी निगरानी के साथ साथ प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु 3,74,00,000 की राशि से हाईटेक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना का कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों के द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किए जाने से मात्र हर्ष की अनुभूति हो रही है, जो सफाई व्यवस्था की दिशा में सुधार हेतु मील का पत्थर साबित होगा, जिसको हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं जिस पर, और हम इसे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको हर हालत में अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर उसको पूरी तरीके से तैयार करके समर्पित कर देंगे जनता को। जिसमें आपको बताना चाहूँगा 200 से ज़्यादा कैमरों का पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर 200 से ज़्यादा हम कैमरे लगा रहे हैं, तो यूपीएस के माध्यम से भी संचालित होंगे, जिससे कि जब कभी किसी समय विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है तो भी कैमरे जो है पूरी तरीके से काम करते रहें। उसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि उसको हम पुलिस के कंट्रोल रूम से भी जोड़ेंगे, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि उसके कैमरों, जो पुलिस ने भी यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया है अपना सुरक्षा के लिए, यातायात के लिए, उनके कैमरों की संख्या और साथ में हमारे कैमरों की संख्या मिलाकर लगभग पूरे नगर निगम क्षेत्र को हम कवर करेंगे, जो सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा इन तीनों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो। टाइल वर्क के लिए जैसे कि धूल ना उड़े, उसके लिए जो राशि मिली उसके लिए हमने रामनगर रोड से लेकर जो फ्लाईओवर है हमारा राधेश्याम बिल्डिंग के सामने से लेकर और पूरी बाजपुर रोड पर उसका टेंडर भी हमारे द्वारा कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ पर हम पूरी तरीके से टाइल वर्क करें। उसके बाद उसकी साइडों के नाली निर्माण पर भी हमारा फोकस है। तो बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा समय योजनाओं को बनाने में, फिर स्वीकृत कराने में, फिर धनराशि मुक्त कराने में, फिर टेंडर प्रक्रिया और उसके बाद काम शुरू करने में 2, 4, 5 महीने का समय लग जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इसीलिए अब तक के 9 महीने के कार्यकाल में सभी हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से और पार्षद गणों के विशेष सहयोग के साथ हम लोग 100 करोड़ के विकास कार्यों पर लगभग पहुँचे हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ना बनने वाली सड़क सब दिखाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो 505 सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 10-5 सड़कें बची हैं जो नवंबर में पूरी हो जाएंगी। आपके माध्यम से वो सड़कें भी जनता जनार्दन को दिखें, जहाँ तक पहुँचे कि वास्तव में जो ना बनने वाली है वो हमारी नज़र में है और जो बन चुकी है वो आपकी नज़र से जनता को दिखेगी। तो मुझे लगेगा कि ये भी एक पत्रकारिता के रूप में आपकी तरफ से एक अच्छा कदम होगा। मैं साथ में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा, आप जानते हैं कि मैं दुबई प्रवास में एक कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें विश्व भर के मेयर आए थे। वहाँ मैंने एक वीडियो देखी, एक चैनल का नाम लिए बिना कहूँगा, चैनल के माध्यम से देखी। उस वीडियो में उस सड़क को दिखाया गया, उस एरिया को जो नगर निगम क्षेत्र की नहीं है, एक काशीपुर की है, और वहाँ पर दिखाया गया कि ये देखिए अभी इस सड़क पर पैच वर्क हुआ और उसकी बजरी उखड़ रही है। मैं रात को 2 बजे जब लौटा वहाँ से तो मैं सबसे पहले उसी जगह पर गया। उसका निर्माण अभी आप जाकर देख सकते हैं, अभी तक नहीं हुआ है। पैच वर्क का काम अभी तक हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो उखड़ कहाँ से रही है, आज होगा। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है वो मुझे लगता है कि गलत संदेश पहुँचाने वाली है। ये किस मानसिकता से है, ये भ्रम की स्थिति भी पैदा नहीं होनी चाहिए। कुछ खराब है तो दिखाना चाहिए। जिस तरीके से हमें जनता के द्वारा, पार्षदों के द्वारा समस्याओं को बताया जाता है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं का। आपके द्वारा भी समय समय पर मेरा ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर आकर्षित किया गया है जिस पर मैंने काम किया है। उसके बाद
तो ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी जाना चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं। मैं जगह का नाम बता देता हूँ, केला मोड़। तो केला मोड़ पर अभी भी इस वक्त तक भी मेरे आने तक पैचवर्क नहीं हुआ है, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया गया कि देखिए सब बजरी उखड़ गई है, अभी इसका पैचवर्क हुआ था। वो तो आज होगा, अभी हुआ ही नहीं है। रामनगर रोड पर लगातार पैचवर्क चल रहा है, आपके माध्यम से भी कितनी बार इस बात को उठाई गई। निर्माण 3 दिन से चल रहा है, दिवाली की वजह से थोड़ा सा रुका था। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ था कि आरटीओ उद्घाटन के अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो आईएम से लेकर आईएम के और थोड़ा सा पीछे से भीमनगर के मोड़ से पहले से लेकर और जैतपुर मोड़ तक जो सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पर हमारे कई स्कूल्स भी हैं, आरटीओ ऑफिस भी है, सिडकुल भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर विश्वविख्यात आयब भी है। तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था, जिस पर मंच के माध्यम से ही उनके द्वारा उस सड़क की घोषणा की गई थी, और साथ ही ये कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर इसका जियो होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि घोषणा के साथ 2 घंटे में जियो हुआ। अब उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते हुए कल उसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है, और पूरी तरीके से बड़ी अच्छी गुणवत्ता से वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो जैतपुर मोड़ तक कंप्लीट होगी, बनेगी। तो मैं कहना चाहूँगा, सामान्य जनता से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य के साथ काशीपुर नगर निगम का सहयोग दें, सहयोग करें। हम सब व्यवस्थाओं को ठीक करने तक अपनी जो हमारी यात्रा है वो लगातार चल रही है, और हम हर घर तक पहुंचेंगे, उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। हमारे अधिकारीगण, पार्षदगण, आपने एक बदलाव देखा कि जब वार्डों में काम चल रहा है तो हमारे पार्षदगण वहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे उन सड़कों पर सफाई व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बदलाव के साथ ही निश्चित रूप से काशीपुर जो बदलाव चाहता है, मैं सामान्य जनता को कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि वो बदलाव होकर रहेगा, जिसमें लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।